और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 1 मार्च है और 1 मार्च से सेकेंड फेज का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, सेकेंड फेज की शुरुआत और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल, और ये देश को एक भरोसा देने के लिए भी है कि जैसे ही आज सबसे महत्वपूर्ण दूसरा चरण की शुरुआत होने वाली है, जिसमें उन लोगों को दिया जाएगा जो 60 साल के ऊपर है और साथ ही 45 से 60 की उम्र के बीच है, जिन्हें सरुग्णता की शिकायत है। ऐसे में प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले एम्स में उन्हें ये टीका लगाया गया है। वैक्सीन की पहली जो डोज है वो प्रधानमंत्री को दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा भी दिखाता है और कई सारे सवाल जो खड़े किए जा रहे थे उनको भी एक जवाब देता है कि प्रधानमंत्री खुद सामने से खड़े होकर ये टीका ले रहे हैं। तो पूरे देश को, क्योंकि आज से अब तक हमने देखा लगभग 1 करोड़ 40 लाख जो चाहे वो सिविल डिफेंस के लोग हों, पैरामेडिक स्टाफ हों, डॉक्टर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, उनको दिया गया। लेकिन आज से शुरुआत होने वाली है स्थानीय नागरिकों को जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है और साथ ही 45 से 60 की उम्र वाले लोग हैं जिन्हें दूसरी बीमारियों की शिकायत है। ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद जाकर के एम्स जाकर के टीका लगवाना एक बड़ा संदेश है। जबकि आज 12 बजे से लगभग पूरे देश में ये मुहिम शुरू होगी। साथ ही कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज टीका लगवाएंगे। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री शामिल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री शामिल हैं। श्वेता, बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात, और इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पूर्ण विराम लगेगा उन सवालों को जो कि विपक्ष उठाता रहा है इतने लंबे समय से, जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यहाँ पर आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री कितने देर पहले प्रधानमंत्री को ये टीका लगा है, और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि उनके कैबिनेट में और भी जो मंत्री हैं और बाकी लोग, उन सभी को टीका लगना है इस फेज में। अगर आपको याद हो तो ये पहले ही सरकार की ओर से कहा गया था कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और उसके बाद जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी मंत्री हैं, वो टीका लगवाएंगे। क्योंकि आज लोगों को, आम लोगों को टीका लगने वाला था, इसीलिए उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने की है। तो ये एक संकेत भी है लोगों के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विपक्ष द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे थे, साथ ही कुछ लोगों के मन में अगर शंकाएं थी तो उन शंकाओं को भी दूर किया गया। और उसके साथ साथ बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ गई है, आपको हम दिखा रहे हैं। एम्स में प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले टीका लगवाया है और ये जो सेकेंड फेज है टीकाकरण का, उसका शुभारंभ एक तरह से हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच, आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने की कोशिश इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि इस बीच जो राजनीतिक तमाम पार्टियां हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो कई तरह के सवाल उठाती रही है। आपने देखा होगा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जितने भी रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लगवा करके टीकाकरण की शुरुआत अपने अपने राज्य में, अपने अपने देशों में की थी। इसी को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को टीका लगवाना चाहिए, उसके बाद देश में टीकाकरण की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इंतजार हो रहा था और अब ये जो तस्वीर आई है, अब आशुतोष, निश्चित तौर पर जिस तरह से मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री ने ये टीका लगवाया है और ये जो तस्वीर आई है, निश्चित तौर पर जो वैक्सीनेशन का रेट है, हम उम्मीद करेंगे कि वो हमें इस बार बहुत देखने को मिलेगा सेकेंड फेज में। आशुतोष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी श्वेता, बिल्कुल 1 करोड़ 40 लाख जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हें टीका लगा। और अब ये दूसरा चरण है, इसमें ये माना जा रहा है कि 27 से 30 करोड़ लोग शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अपने तमाम दर्शकों को हम ये भी बता दें कि आज से केंद्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी ये भूमिका में शामिल किया है कि आज वहां भी टीकाकरण होगा। ऐसे में वो निजी अस्पताल जो अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा बीमा के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, वहां लगेगा। 10,000 आयुष्मान भारत के तहत आने वाले जो अस्पताल है, वहां पर टीकाकरण होगा। 687 जो CGHS के अस्पताल हैं वहां, और इसके अलावा 10,000 दूसरे अतिरिक्त अस्पतालों को चुना गया है, यानी हर राज्य में निजी अस्पतालों में। और सबसे अच्छी बात ये है कि निजी अस्पतालों में टीके की प्रति व्यक्ति प्रति जो डोज है उसकी कीमत तय कर दी गई है महज 250 रुपए। इनमें से 100 रुपए चूंकि अस्पताल की सर्विस चार्ज के रूप में तय किया गया है और 150 रुपए टीके की कीमत, यानी
जो 2 डोज लगने वाले हैं उसमें प्रति व्यक्ति जो खर्चा आएगा वो महज 500 रुपए आएगा। इसीलिए इन कीमतों को भी सरकार ने तय कर दिया और आज क्योंकि दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में देश के सभी राज्यों में सरकारी अस्पतालों में ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगेगा। जो लोग वहां रजिस्टर कराना चाहते हैं, कोविन की जो वेबसाइट है covid.gov.in, लोग वहां रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां भी लोग जा करके इस टीकाकरण के लिए अपना हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही कुछ और जो नियम है कोमॉर्बिडिटीज के लिए तो उन्हें डॉक्टर से सर्टिफाई करा करके अपलोड करें, अपॉइंटमेंट लें। भीड़ भाड़ की भी जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, उसका पालन करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्योंकि बड़े स्तर पर निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है, इसलिए जो टीकाकरण का दायरा होगा श्वेता वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसकी शुरुआत के ठीक पहले आज सुबह की तस्वीर जब प्रधानमंत्री खुद टीका लगवा रहे हैं, संदेश और संकेत दोनों स्पष्ट हो गए हैं। बिल्कुल, 1 मार्च और 1 मार्च से दूसरे फेज की शुरुआत टीकाकरण की। आपसे आशुतोष ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कई लोग जो है वो क्लैरिटी चाह रहे होंगे इस बात को लेकर कि घर बैठे आप कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, लेकिन किस तरह से टीकाकरण होना है, उन्हें क्या कुछ जानकारियां देनी होंगी, किस तरह से अपलोड हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि उतने टेक्नो सेवी नहीं है, तो वो क्या करें? क्या वो डायरेक्टली अस्पताल जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है बेहद आसान कर दी गई है। आमतौर पर हर आदमी वेबसाइट का इस्तेमाल करना जानता है। covid.gov.in ऐप जो वेबसाइट है वहाँ सीधा पर एंट्री करें वहाँ पे और सारी जो नियम है वो वहाँ एकदम लिखे हुए हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उस पर OTP आ जाएगा। उसी पर आप चाहे अपने कोई दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उस पर एक फोटो खींच करके वहाँ अपलोड कर दें और उसके बाद एक स्लिप जो आती है प्रिंट ले करके, अब क्योंकि उस पर आपको आपके निजी जो नजदीकी अस्पताल है वहाँ की जानकारी होगी, समय और दिन मुकर्रर कर दिया जाएगा, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं या वो लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सीधा अपने अस्पतालों पर जाएं, निजी अस्पताल पे चले जाएं, वहां पता लग जाएगा, वहां जाकर के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में चूंकि दायरा इतना बढ़ा दिया गया है और हजारों अस्पताल जिसमें अब निजी अस्पताल होंगे, CGHS के होंगे, सरकारी अस्पताल होंगे, ऐसे में अब लोगों को वैसे दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि पहले जो प्राथमिकता थी वो हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स की थी, इसलिए जो केंद्र थे वो सीमित थे। अब चूंकि ये मास स्केल पर होने वाला है, पोलियो के जैसा ही ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बन जाएगा अकेले हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी में, इसलिए केंद्र बढ़ा दिए गए हैं। तो जब केंद्रों की संख्या बढ़ गई है तो ऐसे में लोग इन जगहों पर जा सकते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार की ओर से हिदायत जरूर दी जाती है कि जो लोग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पहले रजिस्टर कर लें ताकि उन्हें एक तय समय मिल जाएगा। वहां पर वो अपना टाइम जो समय का स्लॉट है वो भी चुना जा सकता है। आज 1 मार्च का जो समय है 12 बजे के बाद लगभग हर जगह टीकाकरण की शुरुआत होगी। तो अमूमन जो 5 से 6 घंटे का समय रोज मिलेगा, हर दिन औसतन एक केंद्र पर 100 लोगों तक को टीका आराम से दिया जा सकता है। और हर राज्य में जो इनकी संख्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है, अस्पतालों के नाम तक जारी कर दिए हैं। और जाहिर है देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, देर सवेर वो सारी लिस्ट हर किसी के व्हाट्सएप तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने देखिए जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, ये कुछ समय पहले की है, एम्स की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए कोरोना का ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये टीका लगवा रहे हैं यहाँ पर और सीधे तौर से देश को एक मैसेज दे रहे हैं। आशुतोष, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए आप भी भागीदार बने और आप भी वैक्सीन लगाए। एक बहुत बड़ा मैसेज, प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन लगवाते हुए। पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जो थे उनकी तस्वीरें सामने आई थी जब अलग अलग राष्ट्रों में इस तरह से टीकाकरण शुरू हुआ था। अब जब भारत में था, लेकिन सरकार की ओर से पहले ये कहा गया कि अभी प्राथमिकता ये नहीं है कि जो सरकार के लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सामने आए टीका लगवाएं। यहाँ केंद्र सरकार ने प्राथमिकता ये तय की थी कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, और जैसे ही आम लोगों की बारी आई, क्योंकि प्रधानमंत्री भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, जब आम लोगों की बारी आई तो सबसे पहले एम्स अस्पताल जा करके उन्होंने टीका लिया और उसके बाद तस्वीरें भी साझा की। और ये अपने आप में तमाम शक, सूबे, शंकाओं को खत्म करते हुए साथ ही लोगों पर यह भरोसा दिखाने के लिए कि इस वैक्सीन को खुद प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो देश भी इन पर भरोसा रखे। जो भी बातें वैक्सीन को लेकर के उठाई गई हैं उन पर विश्वास ना करे। एक और इम्पोर्टेंट बात आशुतोष, ये जो वैक्सीन लगी है, ये प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है। भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं देश को एक और मैसेज देने की कोशिश
कि हमारी दोनों ही वैक्सीन सेफ है और आप लगवाएं, किसी में भी संशय शक की कोई गुंजाइश नहीं। इससे बड़ा कोई संकेत और संदेश हो ही नहीं सकता श्वेता। अगर किसी एक वैक्सीन पर लोगों ने सवाल उठाए और खुद प्रधानमंत्री वही डोज ले रहे हैं, तो इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री वही वैक्सीन ले रहे हैं तो बाकी लोगों को आंख बंद कर पे उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हालांकि अभी तक देश में बहुत ज्यादा शिकायतें वैक्सीन को लेकर के सामने नहीं आई हैं। अमूमन जो प्रक्रिया है वो बेहद स्मूथ चली है। इसके अलावा देखिए, वैक्सीन को लेकर के कई बार साइड इफेक्ट या दूसरी संभावनाओं के बारे में कहा गया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना रिपोर्ट नहीं की गई। और अब जब प्रधानमंत्री ने टीका ले लिया है, इससे बड़ा विश्वास का संकेत और संदेश देश के लिए क्या ही हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले आज तक पर की। देखिए, सबसे पहले आज जब सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो खुद प्रधानमंत्री एम्स कुछ समय पहले पहुंचे और वहां पर भारत बायोटेक की वैक्सीन को लगवाया है प्रधानमंत्री ने। और जो तमाम सवाल उठ रहे थे, देखिए दो मेजर सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे थे जो कि विपक्ष खास करके कांग्रेस उठा रहा था कि सबसे पहले कि विदेशों में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत उन्होंने की, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की, ये सवाल विपक्ष उठाता रहा है। और इस बीच भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाना लोगों को डबल मैसेज देना है। हिमांशु हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज की सबसे सुखद और सबसे अच्छी तस्वीर सामने आ गई है, प्रधानमंत्री खुद वैक्सीन लगवाते हुए और लोगों को मैसेज देते हुए कि आप भी भागीदारी निभाइए, कोरोना से मुक्त कराइए हमारे देश को। देखिए, बिल्कुल आज की सुखद तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आई है कि एम्स में जाकर उन्होंने वैक्सीन का डोज लिया है और जो दूसरे चरण की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से हुई है। जो लोग सवाल उठा रहे थे प्रधानमंत्री को लेकर कि क्यों नहीं वो सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाते हैं जिससे कि लोगों के मन में विश्वास बढ़े, लेकिन पहला जो चरण था उसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, उनको लगाया गया था। 3 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया था पूरे देश में, उन सबको फ्री दिया गया था। लेकिन दूसरे चरण में 60 ईयर से ज्यादा और 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उनको वैक्सीनेशन जो है लगाया जाएगा। और आज बड़ी बात यह है कि 10,000 जो सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के सरकार के, उनमें ये फ्री लगाया जाएगा। लेकिन 20,000 सेंटर जो अलग हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनमें 250 रुपये चार्ज किया जाएगा वैक्सीनेशन का। और पहला वैक्सीनेशन दूसरे चरण का प्रधानमंत्री लगाते हैं तो एक संदेश जरूर जाता है कि वैक्सीनेशन लगाइए और इस देश को जो है वो कोविड यानी कोरोना से मुक्त करिए। और प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन के बाद मुझे लगता है कि ये रफ्तार जो है वैक्सीनेशन की वो और ज़्यादा तेज होगी और ये कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द जो एजेड लोग हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, वो भी वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहेंगे। और 45 साल से ज़्यादा की उम्र के वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं या किसी तरीके का उनको अलग कोई डिजीज़ है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल जाके लगवा सकते हैं जो फ्री में लगाया जाएगा वहाँ पे वैक्सीनेशन, और अगर उनको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके जहाँ 20,000 सेंटर हैं देश भर में, वहाँ अगर वो लगवाते हैं तो उनके लिए उनको 250 रुपये चार्ज देना होगा। लेकिन एक बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन कोविड का लगवा के इस कार्यक्रम को और गति देने का काम किया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आपको हम सुबह की दिखा रहे हैं। बेहद सुखद ये तस्वीर है। आज सेकेंड फेज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एम्स पहुंचे और एम्स की ये तस्वीरें हैं जब वो वैक्सीन ले रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन उन्होंने ली है। आपको बता दें कि इससे 2 मैसेज उन्होंने देश को और खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको देने की कोशिश की। पहला, जो कि लगातार विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती रही थी कि आखिर वैक्सीनेशन की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लेकर के क्यों नहीं की, तो प्रधानमंत्री ने चूंकि पहले ही कहा था कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन लगेगा, उनका वैक्सीनेशन होगा और उसके बाद ही बाकी कोई मंत्री, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग वो वैक्सीन लेंगे। तो जैसे ही सेकेंड फेज की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री सबसे पहले एम्स पहुंचे और एम्स पहुंचकर उन्होंने वैक्सीन लिया, कोरोना का वैक्सीन लिया। दूसरी जो बड़ी खबर और मैसेज देने की कोशिश विपक्षी पार्टियों को भी और लोगों के बीच, भारत के लोगों के बीच भरोसा
हो उसके लिए कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो प्रधानमंत्री ने ली, क्योंकि आपको बता दें इस वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने दोनों ही सवालों पर विराम लगाते हुए ये तस्वीर साझा की है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।